हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। ओके, इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यूट्रिशन का पूरा पार्ट कवर करेंगे, मतलब जिसमें हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन होता क्या है वो पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एंड डिफरेंट बिटवीन द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस मीन्स कि हमारा जो जीवन है, जो हमारा लाइफ है, वो कैसे चल रहा है, मतलब इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डिस्कस करना है न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन होता क्या है। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं न्यूट्रिशन की डेफिनेशन स्क्रीन पर। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप एंड सिंथेसाइज डिफरेंट प्रोटीन्स और अदर सब्सट्रेट्स। ठीक है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो, मतलब ग्रो होने के लिए खाना खाते हैं। और अगर हम इनटेक ऑफ फूड करेंगे, मतलब खाना खाएंगे, तो हमारे अंदर तभी डेवलप क्या होगा कि अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स बनेंगे हमारे बॉडी में। ठीक है, और अदर सब्सट्रेट्स बनेंगे। सब्सट्रेट्स क्या होता है, ये मॉलिक्यूल होता है जो एंजाइम पर एक्ट करता है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आए एग्ज़ाम में तो ये बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फर्दर डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। सो अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो देखो ऑटोट्रॉपिक, सबसे पहले हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को समझने से पहले ऑटोट्रॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। एक जो ऑटो जिसका मतलब है सेल्फ, और ट्रॉफ जिसका मतलब है न्यूट्रिशन। तो जो वर्ड पूरा ऑटोट्रॉपिक वर्ड है उसका मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब कि खुद से ही न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में हम लिख सकते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। अब जैसे कि देखो, प्लांट्स तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या क्या होता है, एक सनलाइट होता है। ठीक है, तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि ये हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है। अब ऑटोट्रॉपिक के टाइप्स में ऑटोट्रॉपिक का मतलब तो सेम रहेगा। फोटो मतलब कि लाइट, और कीमो मतलब केमिकल। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद ही बनाता है इन द प्रोसेस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं ना, लाइट, सनलाइट की मदद से। ओके, सेकेंड है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद ही बनाते हैं केमिकल्स की मदद से। ओके, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, जो सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, साइनोबैक्टीरिया, ये सब होते हैं। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। जैसे कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब था, वैसे हेटरोट्रॉपिक का भी मीनिंग है। ये भी 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। एक है हीट्रो जिसका मतलब होता है डिफरेंट, एंड एक है ट्रॉप जिसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक जो पूरा वर्ड है, हेटरोट्रॉपिक जो पूरा वर्ड है उसका मतलब हुआ डिफरेंट nutrition. Okay, it is a type of nutrition in which organism does not prepare their own food but depend upon other. ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है, लेकिन खाने के लिए डिपेंड रहता है किसी और पर। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स।
सो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी फर्दर डिवाइडेड है 4 टाइप्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप है ये। सेकेंड है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड फोर्थ है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। सो ये टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से या आधी तरीके से कैसे भी करके वो डिपेंड रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए, ठीक है ना, अपना फूड मटेरियल के लिए। सॉरी, यहाँ पर फूड मटेरियल की स्पेलिंग गलत है, तो METERIALS है इधर, ठीक है। सच एज भी नहीं आएगा, सॉरी फॉर एरर। सच न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन को हम कौन सा न्यूट्रिशन कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है पूरी तरीके से या आधी तरीके से, कैसे भी करके, लेकिन डिपेंड वो दूसरे पर ही रहता है, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए और ओमनीवोरस हो गए, ये हम एग्जाम्पल में लिख देंगे। सेकेंड टाइप है हमारे पास सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, सॉरी इधर भी अपॉन के स्पेलिंग में एरर है, UPON होगा, अपॉन डेड एंड डीके मैटर, ओके। सो सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड रहेगा, मतलब कि जो चीज़ मर गई हुई है वही चीज़ वो खाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई भी बी पता है ना आपको, मधुमक्खी मर जाए तो क्या होता है, वो तो मतलब मर के कहीं पे गिर जाती है, कुछ भी होता है, वो साइड पड़ी रहती है, तो उसको चींटियाँ वगैरह आपने बेसिकली देखा होगा, चींटियाँ उसको खा रही होती हैं, या कॉकरोचेस वगैरह मर जाते हैं तो चींटियाँ खा लेती है ना उन्हें। या जैसे कि कोई भी रैट वगैरह मर जाए, बिल्ली वगैरह, तो उसको जैकल्स जो ऊपर चील वगैरह होते हैं खा लेते हैं, है ना। तो वही हो गया, ये डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड करता है, डिपेंड रहते हैं, मतलब जो चीज़ मर जाती है वो चीज़ को वो ऑर्गेनिजम्स खा लेते हैं, तो वो होता है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है दूसरे पर रह के, ठीक है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच वन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑन विच इट लिव्स, ठीक है। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, वो पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखो, फॉर एग्जांपल देखो, अब फॉर एग्जांपल हो गए एक्टोपैरासाइट में आ गए लीच, टिक्स, माइट्स एक्स्ट्रा, और एंडोपैरासाइट में आ गया टेप फॉर्म, लीवर फ्लूक एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इधर एक बात जो है समझने की ज़्यादा ज़रूरी है कि द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इज़ नोन एज पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है जिस ऑर्गेनिज्म पे, उसको पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट के स्पेलिंग में एरर है, सॉरी, लास्ट में ई आएगा। एंड गेट बेनिफिटेड एंड द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट लिव्स, और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रहता है ऑर्गेनिज्म, उसको होस्ट एंड इट गेट लॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि देखो, जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है, तो जो रह रहा है वो तो बेनिफिट हुआ ना, उसको न्यूट्रिशन मिल रही है, ठीक है। और जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसको तो लॉस हो रहा है कि उससे न्यूट्रिशन दूसरे को मिल रहा है ना। तो ये होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सॉरी फोर्थ टाइप है हमारे पास सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें जो दोनों ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेनिफिटेड होते हैं, इसमें कोई नहीं होता कि उसको लॉस हो रहा है या उसको प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि हमने पीछे पैरासिटिक में पढ़ा। तो इसमें क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन बराबर ही मिलता है, दोनों बेनिफिटेड होते हैं, जैसे कि टर्माइट एंड ट्रिक्नोम्फा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हमने दोनों के डेफिनेशन पढ़ लिए, टाइप्स पढ़ लिए, अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक इस साइड है, हेटेरोट्रॉपिक दूसरी साइड है। तो जैसे कि मैंने बताया था, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, और ये है हेटेरोट्रॉपिक में, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड अपॉन अदर, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल हम दे देंगे ग्रीन प्लांट्स की, हेटेरोट्रॉपिक में एनिमल्स की, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में होता है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे में होगा, ठीक है।
लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है एनिमल्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में ही होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो वाले प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं। ओके, फिर ऑटोट्रॉपिक क्या है? CO2। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है, इसमें रॉ मटेरियल होता है जो कंबाइन होके क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ओके, लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या है, जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड रहता है किस पे? प्लांट पे और हर्बीवोरस पे अपने फूड के लिए। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी खाना बनता है। लेकिन हेटरोट्रॉपिक में ऐसी कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ओके, फिर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? द फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है वो सेल के अंदर भी होता है, लेकिन बॉडी के अंदर भी हो जाता है। ठीक है, अब हमारा जो है डाइजेशन, खाना हम खाते हैं, डाइजेशन बॉडी में ही होता है, हमें दिखता तो नहीं है कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। ओके, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कोई भी इंजेक्शन नहीं होता, कोई हम खाना खाते नहीं है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में खाना खाया भी नहीं जाता, ना ही डाइजेस्ट होता है और ना ही इंजेक्शन, मतलब कि वेस्ट मटेरियल बाहर भी नहीं निकलता। लेकिन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट भी होता है हमारा खाना और वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हमने पूरा कवर कर लिया है न्यूट्रिशन टाइप्स और डिफरेंस बिटवीन। सो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।